हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए जिन्नात की एक और खौफनाक कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो दोस्तों, हम इस कहानी को शुरू करते हैं। जिन्न या जिन्नात मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार एक ऐसी शक्ति है जो इंसानों से बेहद शक्तिशाली और मायावी मानी जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व आज भी बहुत से लोगों के लिए संदेह का विषय है और यही संदेह जिन्नों को रहस्यमयी बनाते हैं। तो क्या वाकई जिन होते हैं? यूँ तो इन इस्लाम और अरबी लोक कथाओं के आध्यात्मिक प्रणाली है जिनका जिक्र कुरान और अन्य इस्लामिक ग्रंथों में किया गया है। कुरान के अनुसार कुदरत ने इंसानों को मिट्टी से, फरिश्ते को रोशनी से और जिन्नों को आग से बनाया है। इनका भी अपना शरीर होता है, लेकिन यह अधिकतर अदृश्य रहते हैं और ये इंसानों से बात करने और उन पर अपना प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। आज हम आपको जिन की सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के लिए यह दावा किया जाता है कि उस जगह पर जिन्नों का बसेरा है और लोग उस जगह पर जिन्नों से मदद मांगने आते हैं। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले जिन्नों के अस्तित्व के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के होते हैं, उसी प्रकार जिन भी अच्छे और बुरे हो सकते हैं। जिन भी इंसानों की तरह अपने समुदाय में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह एकांत पसंद होते हैं। इसलिए यह अपना बसेरा पेड़ों, सुनसान किलों और मकानों में बनाते हैं। जिन्हों को अपनी इच्छाओं से फैसले लेने की आज़ादी अल्लाह से मिली है। इनकी यह आज़ादी उन्हें इंसानों की ज़िंदगी में अपना प्रभाव डालने का अवसर देती है। ऐसा माना जाता है कि जिन अगर चाहे तो किसी इंसान को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा सकते हैं और कोई बुरा जिन किसी इंसान की ज़िंदगी को तबाह भी कर सकता है। जिन्नों के बसेरे का पता लगाना यूँ तो नामुमकिन है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां एक दो नहीं बल्कि अनेकों जिन्नों का बसेरा है और इस जगह का नाम है फिरोज़ा कोटला। फिरोज़ा कोटला यूँ तो वहाँ मौजूद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के लिए मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि यहाँ मौजूद इस स्टेडियम को यह नाम यहाँ मौजूद फिरोज़ा के किले से मिला है और इसी किले में जिन्नातों का बसेरा होने का दावा किया जाता है। इसी कारण इस किले को जिन्नों का किला भी कहा जाता है। बादशाह फिरोज़ा तुगलक ने सन 1354 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोज़ाबाद का निर्माण कराया और इस शहर में कई मदरसों का निर्माण भी करवाया गया, जिसमें एक मस्जिद भी बनवाई गई। लेकिन वक्त के साथ यह किला वीरान हो गया और खंडहर में तब्दील हो गया। यह जिन्न इस किले से कैसे जुड़ गए, इसकी जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन इतिहासों की माने तो सालों से यह किला वीरान था, इसलिए जिन्नों ने इसे अपना घर बना लिया और तभी से कहा यहाँ के निवासियों को इस किले के पास ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता, जिससे यह बात सभी जगह फैल गई कि इस खंडहर में जिन्नों का बसेरा है और लोगों ने इस किले के आसपास जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों का दावा है काफ़ी समय पहले एक पहुँचे हुए सूफ़ी संत हजरत बदरुद्दीन समरकंदी से यहाँ के जिन्नों ने गुजारिश की किले के अंदर सुनी पड़ी मस्जिद में फिर से नमाज अदा कराई जाए। तब संत बदरुद्दीन ने लोगों को समझाया कि जिन भी इंसानों की तरह खुदा की बनाई एक रचना है,
इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी से यहाँ की मस्जिद में नमाजी जाने लगे और बदलने में यहाँ के लोगों की मदद करने लगे। यहाँ आने वाले फरियादी अपनी समस्या यहाँ के जिनों को बताते हैं और कई लोगों का दावा है कि यहाँ के जिनों ने उनकी फरियाद को कई बार सुना भी है। यहाँ ऐसी मान्यता भी है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़ी कोई भी समस्या जिसका समाधान आप यहाँ के जिनों से पाना चाहते हैं, इसे एक चिट्ठी पर लिखकर रख दिया जाता है और रात के समय जिन यहाँ पर आते हैं और लोगों की चिट्ठियों को पढ़ते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। अनेकों चिट्ठियों आपको इन दरवाज़ों पर लपटी दिखाई देंगी। जो लोग जिन्हों या ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, वे शायद इस पर विश्वास ना करें, लेकिन जिन लोगों का जिन्हों पर विश्वास है वह मानते हैं कि उनके बिगड़े काम यहाँ के जिन्हों ने ही बनाए हैं। इस जगह पर एक मान्यता यह भी है कि जब यहाँ के जिन किसी का बिगड़ा काम सवार देते हैं, तब वह फरियादी से अपने लिए कुछ खाने को कहते हैं और उस फरियादी को जैसा जिन ने कहा ठीक वैसा ही करना पड़ता है, वरना फरियादी को दुष्ट परिणाम झेलना पड़ सकता है। आसपास के लोग इस बात से अविश्वास हैं कि फ़िरोज़ा के किलों में जिन्नातों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहाँ के जिन्हों ने किसी को भी क्षति नहीं